बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनास किचन। तो जी आज आप सभी के लिए इफ्तार स्पेशल रेसिपी में मैं लेकर आई हूँ मज़ेदार सी ये चना चाट बनाने की रेसिपी। बड़ी ही आसान रेसिपी है लेकिन बनती बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी आज इफ्तारी में इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह सभी को बेहद पसंद आएगी और जी बन भी बड़ी ही जल्दी जाती है। तो जी रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली भी मज़ेदार सी रेसिपी इस वक्त पर मिलती रहे। तो चलिए जी ये जूसी सी चना चाट बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक मसाला। तो यहाँ पर मसाला तैयार कर लेती हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया ज़ीरे का पाउडर, 1 चम्मच मैंने ऐड किया जी यहाँ पर लाल मिर्ची, ठीक है? जितनी स्पाइसी आप बनाना चाहते हैं मिर्ची आप उतनी ऐड कीजिए। तो जी 1 चम्मच भर के मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया और 1 चम्मच आपने दरदरा सा कुटा हुआ धनिया ऐड कर देना है, ठीक है? नमक ऐड करिए अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने फ़िलहाल तो इसमें 1 चम्मच ऐड किया, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आगे जाके ऐड कर सकते हैं। तो जी अब मैंने इसमें ऐड कर दिया लेमन जूस। तो यहाँ पर 3 से 4 ये चम्मच होंगे खाने के, वो ऐड किए हैं और साथ ही हमने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर देना है, ठीक है? इन तमाम मसालों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जी चाट के लिए हमारा ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो चुका है। तो चलिए अगला स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने पैन लिया, इसमें मैंने 2 चम्मच ऐड कर दिए हैं जी तेल के। तेल को हल्का-सा यहाँ पे हम गरम करेंगे और इसमें ना आधी चम्मच ऐड कर देंगे हम साबुत ज़ीरा, ठीक है? ज़ीरे को थोड़ा-सा हम फ्राई कर लेंगे तेल में ताकि इसका एक अच्छा-सा फ्लेवर आ जाए और एक खुशबू आना शुरू हो जाए। तो चलें अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मसाला जो कि हमने अभी बनाकर तैयार किया, ठीक है? तो उसी बर्तन में ना आपने थोड़ा-सा पानी ऐड करना है और इसे भी इसमें ऐड कर देना है। अब आपने इस मसाले को सिर्फ़ थोड़ा-सा पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है? ताकि मसाले का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो चलें जी अब हम इसमें बॉइल्ड किए हुए आलू ऐड कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे 2 मैंने आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको आपने बॉयल करके इसमें ऐड कर देना है। और यहाँ पर अब आपने आलूओं को इसमें मसाले में पकाना है ताकि जो मसालों का टेस्ट है ना वो आलू में आ जाए, ठीक है? ताकि जब चाट में हम इसे खाएँ तो ये आलू में फीके ना लगें। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जी चने। तो यहाँ पे 2 कप मैंने बॉइल्ड चने लिए सफ़ेद वाले। इनको जी पहले तो आपने रात भर के लिए भिगो के रख देना है और इसमें आपने सोडा बिल्कुल ऐड नहीं करना। फिर आपने इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड करके बॉयल कर लेना है। जब अच्छे से ये गल जाएँ तो ये बॉइल्ड चने आपने इसमें ऐड कर देने हैं। अब आलू और चने दोनों को आपने पकाना है जब तक कि ये जो आपको मसाला नज़र आ रहा है ना ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पे मसाले का जो सारा टेस्ट था ना वो आलू और चने में अच्छे से आ चुका है। अगर आप ये स्टेप अच्छे से नहीं ना करेंगे तो आपकी चाट में जायका नहीं आएगा। तो इसलिए आपने ये अच्छे से इसमें मिक्स करना है मसालों को। और अब आपने जी इसमें ऐड कर देना है जी टमाटर बारीक कटे हुए और साथ ही आपने इसमें खीरे ऐड कर देना है, प्याज ऐड कर देना है, ठीक है? ये वेजिज़ हम ऐड करेंगे, ये बिल्कुल लास्ट में आपने ऐड करनी है ताकि इनका एक क्रंचीपन आ सके। यहाँ पे मैंने धनिया और सब्ज़ी मिर्ची ऐड कर दी हैं। अब बस आपने इन्हें मिक्स अप कर देना और यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल लो है। तो जी लो फ्लेम पर ही आपने ये सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो चलिए जी ये देखिए मैं आपको चम्मच की मदद से दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़ेदार सी लग रही हैं। बिल्कुल इस तरीके से चना चाट आप बनाएँगे तो सभी मज़े से खाएँगे भी और आपकी तारीफ़ भी होगी लाज़मी। तो यहाँ पर हम इमली का पल्प ऐड कर देंगे। अगर आपके पास इमली की चटनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी मैंने इसमें इमली का पल्प ऐड कर दिया। अब आपने क्या करना है इसे अच्छे से मिक्स कर देना, बस ये फाइनल टच है। ये लास्ट में आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा आप चाहें तो ना अगर आपके पास इमली का पानी है, ठीक है? तो वो आपने ना शुरू में जो मैंने मसाला बनाया था ना उसमें ऐड कर देना, ठीक है? अगर आपके पास इमली का पानी है। मेरे पास पल्प था तो मैं बिल्कुल इसे लास्ट में मैंने ऐड किया। और देखिए जी इससे हमारी जो चाट है ना कितनी जूसी होगी, इससे इसका टेक्सचर बड़ा ही जूसी हो जाएगा और मज़ा भी आएगा। तो जी ये देखिए यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी चना चाट जो है ना वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पे फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। तो चलिए जी अब हम इसे सर्व करते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सभी को पसंद भी आएगी। और ये देखिए बनती भी बहुत ही मसालेदार और जूसी। अच्छा जी इसमें जो नमक मिर्च है ना वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो मिर्ची थोड़ी ज़्यादा रखें, अगर कम खाते हैं तो मिर्चें थोड़ी कम ऐड करें। नमक भी आप दरमियान में टेस्ट कर सकते हैं। तो ये रही जी हमारी फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली भी मज़ीद रेसिपीज़ वक्त मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।